1919 तारीख गलत हो सकता है क्या? 13 अप्रैल है, तो क्षमा चाहेंगे, इसलिए हमको भी डाउट लगा। 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने इसी प्रकार भीड़ पर गोली चलाई थी। गोली चलाने वाले कौन थे? भारत के लोग थे, जैसे हमारे दादा लोग हैं। इन लोग को देखिए, सरकार के लोग हैं, भले ये आज हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, बहुत सुंदर हंस रहे हैं, हंसना भी चाहिए, आप लोग हंसे, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये सरकार के लोग हैं। अगर सरकार का टेलीफोन आया, ये थोड़ा बहुत भड़काऊ भाषण दे रहा है, गोली चलाइए, 1 मिनट नहीं सोचेंगे। जलियांवाला बाग में भी यही हुआ था। जनरल डायर सिर्फ अंग्रेज था, बाकी तो इंडियन थे। 1 मिनट नहीं सोचा, दम 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 सबको गोली मार दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक उधम सिंह पैदा हुआ, उसने जनरल डायर को लंदन में घुस कर मारा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे बंधुगण जो आज पुलिस में है, ये यदि सरकार के, अडानी के, डीसी के इशारे पर हम पर गोली चला भी देते हैं, तो पलटवार हम इन पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिमाग। गोंदलपुरा गांव में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति गोंदलपुरा के द्वारा खतियान महाजुटान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जयराम महतो उपस्थित हुए। ग्रामीणों ने परंपरागत ढंग से महतो का ढोल, नगाड़ों एवं पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। संचालन कृष्णा राणा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि किसी भी कंपनी के अधिग्रहण के लिए 80% लोगों की मंजूरी जरूरी होती है। 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल में जमीन के बदले जमीन का प्रावधान है। खेत से रैयत की अंतिम पीढ़ी तक जीविकोपार्जन चलती है। भौतिक संसाधन पर जन समुदाय का अधिकार है। जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक हमारा है। मेघालय और मिजोरम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। इसी तर्ज पर सरकार हमें कोयला निकालने की मंजूरी दे तो राजस्व चाहिए, हम जनता देंगे। वहीं टंडवा के विकास कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक ग्रामीणों का है। मौके पर पूर्व मुखिया श्रीकांत विकास महतो, पूर्व पंचस देवनाथ महतो समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि यहाँ के लोग लगातार मौन आंदोलन कर रहे हैं। अडानी की कंपनी यहाँ लोगों के ज़मीन को कब्जा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। कोल ब्लॉक उनका एक आवंटन किया गया है, लेकिन उसका एक प्रावधान है। भारत में एक कानून है जो केंद्र सरकार का कानून है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। उस कानून के तहत अगर आप किसी निजी जगह ज़मीन को लेते हैं तो उसके लिए आपको 80% लोगों की रजामंदी लेनी होगी। लेकिन ये लोग अपने सरकारी पावर, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए ना लोगों से रजामंदी ली गई है, ना ही ये सिक्योर कर रहे हैं। पहली बात, ज़मीन के बदले ज़मीन की गारंटी का भी प्रावधान है, लेकिन आप उस विषय पर भी बात नहीं कर रहे हैं। मुआवजा छोड़ दीजिए, सिर्फ मुआवजा से ही नहीं चलता है। मुआवजा क्या मिलेगा? सुनने में आया 3 लाख एकड़, प्रति एकड़ 3 लाख, यानी बाजार में इसका मूल्य 1 डिसमिल का 1 लाख होता है, कहीं 1.5 लाख होता है। हमको पूरा 100 डिसमिल का 3 लाख मिल रहा है। यानी हमारी माँ समान ज़मीनें जिन पर हमारा सदियों से हम आश्रित हैं और आने वाले जब तक संसार चलेगा इस पर हम आश्रित रहेंगे, उसे आप 3 लाख 4 लाख औने पौने दाम में लूट कर ले जाएंगे। उसके बाद हमें ज़मीन के बदले ज़मीन का आश्वासन तक नहीं मिल रहा है, ना सुरक्षित गारंटी मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उलगुलान, ऐसी परिस्थिति में क्रांति ही आवश्यक है जो हमें हमारे हक अधिकार को दिला सकती है, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी सिंडिकेट यहाँ काम कर रही है। उसके बाद सबसे खास बात जो समझने योग्य है, और हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आज देश किस व्यवस्था में है। भारत का संविधान जो हमारा प्रियम्बल है, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ स्पष्ट भारत जो बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करता है। तो मैं यहाँ समानता शब्द का जिक्र करना चाहूँगी। भारत का संविधान भी समानता की बात करता है, तो फिर अडानी, अंबानी, टाटा इतने प्रिय सरकार के क्यों हैं? क्या वे समानता की बात करते हैं? वो तो पूंजीवाद की बात करते हैं। हम पूंजीवाद के विरोधी नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में समानता का भाव होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता समानता होनी चाहिए। हम समानता को महत्व रखेंगे। अगर समानता की आड़ में अगर कोई अमीर बन जाता है वो अलग विषय है, लेकिन समानता को ताक में ना रखकर, समानता को तार करके, समानता का गला घोटकर, तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग हमें असंवैधानिक होने का बात करते हैं, असंवैधानिक वे लोग हैं जो समानता की आड़ में एक बहुत बड़े विध्वंसक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मार्च के महीने में जो लेटर
बनता है ज़मीन लेने का, जो कागज़ तैयार किया जाता है कि फलना जगह खाता नंबर इतना, एकड़ इतना, डिसमिल इतना, प्लॉट नंबर इतना, ये मार्च महीने में तैयार होता है। लेकिन ये चिट्ठी गांव तक आती है दिसंबर में। ध्यान दीजिएगा, 9 महीना बाद। और क्या कहा जाता है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन के भीतर आप अपनी नाराजगी दर्ज कराएं, आपत्ति दर्ज कराएं, अन्यथा फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। 9 महीना बाद। अरे जब मार्च में लेटर हुआ है तो लेटर अप्रैल में छपना चाहिए था हमारी दीवारों पर, उसके बाद उन्हें 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीना का समय देना चाहिए था। लेकिन सोच सकते हैं कानून का दुरुपयोग कौन कर रहा है। स्पष्ट शब्दों में कानून का दुरुपयोग डीसी मैडम कर रही है, कानून का दुरुपयोग बीडीओ साहब कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग वो संसद कर रही है, जो गरीबों के लिए नहीं चंद कॉर्पोरेट्स के लिए कानून बना रही है। आपने एक देखिए, मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा है, हमने हमेशा कहा, मैंने अपने भाषणों में अक्सर कहा 90%। वेदांता ESL लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड 3 लाख स्थानीय कार्यबल की मदद से ESL ने राज्य की प्रगति में दिया है अपना अप्रतिम योगदान। हमारे पहलों के माध्यम से सक्षम और सशक्त बनती हुई जिंदगियां 80% बेहतर झारखंड। आत्मनिर्भर भारत के लिए